जय गुरु जी संगत जी। आज अपना पहला शुक्राना सत्संग मैं आप सबसे शेयर करने जा रही हूँ। गुरु जी के स्वरूप के आगे गुरु जी को नमन। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। पहले मैं अपना मंत्र जाप करना चाहूँगी, फिर मैं अपना सत्संग शेयर करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, जैसे गुरु जी कहते हैं कि हमेशा शुरू से शुरू करना चाहिए, तो मैं पहले अपनी जर्नी गुरुजी के साथ आप सबसे साझा करना चाहूँगी। अम, मेरी आगरा में एक मामी मतलब सास रहती, मेरी बुआ जी, सॉरी, मेरे लॉज़ में हैं वो। तो उनके घर में मैंने गुरुजी का स्वरूप सबसे पहली बारी देखा था, तो मुझे नहीं पता था कि कौन गुरुजी हैं। बस मुझे ये पता था कि वो बहुत मानते हैं, उनको बहुत फ़ॉलो करते हैं, बट सिर्फ़ स्वरूप देखा था। उसके बाद काफ़ी जो मेरे रिलेटिव्स हैं वो धीरे-धीरे गुरुजी से जुड़ने लगे। उनके काम भी बहुत सारे हो जाते थे, तो मुझे भी लगता था कि वाह! ये तो मतलब बहुत अच्छे गुरुजी हैं, ये तो सब काम करा देते हैं। तो मैं संगत जी एक बैंक में नौकरी करती हूँ इंडिया में। तो मैं बहुत परेशान हो जाती थी अपनी पोस्टिंग्स को लेके, क्योंकि बहुत इधर-उधर कर देते थे, तो उसकी वजह से पूरा फैमिली लाइफ डिस्टर्ब हो जाता था। तो वैसे ही एक बारी मेरी पोस्टिंग आई और वो झांसी आ गई और मैं बहुत परेशान थी कि झांसी में कैसे जाऊँगी, मेरा बच्चा भी छोटा है, इसको लेकर के जाना मेरे लिए बड़ी मुश्किल है। पर तब मैं गुरुजी को ना मानते थे, बस ना जुड़े हुए थे, कुछ नहीं था ऐसा। तो मेरी एक नंद है, वो तब गुरुजी से जुड़ चुकी थी और गुरुजी से जुड़ने के बाद उसका सीए भी हो गया था, उसकी शादी भी जहाँ वो चाहती थी वहीं पे उसकी शादी भी हो गई थी। वो यूएस चाहती थी, उसकी शादी यूएस में ही हो गई। तो मुझे लगा ये तो बहुत बढ़िया है, जो इसने चाहा वो इसको मिल गया। तो पर मैं चूँकि नहीं मानती थी, तो मैंने अपने आप से गुरुजी से कुछ नहीं कहा, बस मैंने उसको बोला एक दिन कि ये यार तू मेरे लिए अपने गुरुजी से, मैंने ऐसे उसको बोला कि अपने गुरुजी से बोल कि यार मेरी पोस्टिंग ना सही कर दे और मेरी पोस्टिंग वापस जहाँ पे है वहीं हो जाए, मुझे झांसी ना जाना पड़े। तो उसने नहीं बोला ऐसा, उसने बोला कि नहीं, उसकी मम्मा ने बोला कि नहीं, अगर वो खुद नहीं मानती है तो फिर तुम मत बोलो उसके लिए। तो वाज़ लाइक ओके ठीक है, पर मैं नहीं मानती थी गुरुजी को, तो मैंने झांसी जॉइन कर लिया और मतलब मैंने ऐसे आधे मन से बोल दिया था, लेकिन मैं तब नहीं मानते थे। तो झांसी जॉइन करने के बाद में मेरी एक फ्रेंड है बचपन की, उससे मेरी बात हो रही थी, तो उसने मुझे बोला कि ये ऐसे करके गुरुजी हैं और वो उसके सपने में आए, उनको ड्रीम दर्शन मिले थे और कोविड के टाइम पे, और उसके साथ ऐसा अच्छा हुआ और उसकी बड़ी हेल्प हुई। तो मेरा धीरे-धीरे इंटरेस्ट वो होता है ना, जब आप परेशान होते हो तो फिर आप ज़्यादा जुड़ते हो। तो मेरा इंटरेस्ट गुरुजी की तरफ बढ़ने लगा और मुझे लगा कि मतलब मैं थोड़ा सेल्फिश इंटरेस्ट से ही पहली बार जोड़ रही थी। मुझे लगा ठीक है, मेरा काम हो जाएगा। पर उसने मुझे एक झांसी के ही ग्रुप का नंबर दिया कि इनसे जुड़ लो और अगर मन करे तो सत्संग में चले जाना। शुरू में तो मैं नहीं गई, बट उसके बाद में कभी-कभी मैं अपने आप को ही बहाने मार लेती कि यार बहुत काम है, नहीं जा रहे हैं। बट क्या होता है ना, गुरुजी हैं, इन्होंने जब जोड़ना होता है तभी जोड़ना होता है। तो मैं एक सत्संग में झांसी में हुआ, मैं वहाँ गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। मतलब शायद इतनी शांति तो मुझे कभी महसूस ही नहीं हुई। जब मैं सत्संग में बैठे थे, तो मुझे इतना पता नहीं था, कुछ समझ में भी नहीं आ रहा था कि ये थोड़ा कैसा है। ये पता था, उसने मुझे बताया था कि चाय प्रसाद मिलेगा और पूरा फिनिश करना होता है और बाद में आपको लंगर भी कराया जाएगा, बट उसके अंदर क्या फीलिंग है, क्या उसके आप कैसा महसूस करते हो, ये मुझे वहाँ जाकर के समझ में आया। तो जब मैं पहला सत्संग करने गई तो इतना इतना पीसफुल मुझे लगा, क्योंकि इतनी स्ट्रेसफुल मेरी जॉब रहती थी, मैं हमेशा मन में कुछ ना कुछ चलता रहता था। मैं कभी कहते हैं ना, बहुत शांत महसूस नहीं करती थी। पर सत्संग पे जाने के बाद मुझे अपने आप में मन में इतनी शांति मिली कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती उस एक्सपीरियंस को। फिर उस पहले सत्संग के बाद में मैं मेरा मन करता था कि मैं जाऊँ। तब भी मतलब पूरी तरह से बहुत ज़्यादा ऐसे अटल विश्वास नहीं था, क्योंकि आप बहुत सारे वहाँ पे भी बहुत लोगों ने अपने सत्संग शेयर किए, मैंने सुने, बड़ा आश्चर्य होता था कि यार अच्छा ऐसा भी होता है क्या? बट कभी एक्सपीरियंस नहीं किया था। करते-करते धीरे-धीरे मेरा विश्वास गुरुजी पे बनता चला गया, मैं सत्संग अटेंड करती गई। जैसे-जैसे मैंने सत्संग अटेंड किए, गुरुजी मुझे सत्संग में बुलाते गए, मैं अटेंड करते गए। जब मैं सत्संग अटेंड करते गई, मैंने कुछ कई बार सेवा भी ली,
खुद से कभी कुछ नहीं बनाया ऐसा, लेकिन बाज़ार से कुछ लाना हो तो वैसे सेवा में कर लेते थे। तो वो सेवा मैंने करी तो बड़े अच्छा फ़ील आया मुझे, एक अच्छा फ़ीलिंग आया। तब कभी कुछ होता था तो माँगने की इच्छा अपने आप ही ख़त्म सी हो गई। लगता था कि बड़ी शांति मिलती है। कुछ बहुत सारे ऑफ़िस में टेंशन रहती थी, वो सब मैं धीरे-धीरे गुरुजी से बात करने लगी। अपने आप ही गुरुजी को बताने लगी जैसे हम एक दोस्त से बात करते हैं, वैसे। तो बड़ा अच्छा मुझे लगता था, मुझे मेरे सवालों का जवाब मिलने लगा सत्संग्स के थ्रू, फ़ेसबुक के पोस्ट के थ्रू, बहुत सारे ऐसे मैसेजेस जो ग्रुप में आते थे उनके थ्रू। तो मुझे लगता था कि हाँ, मतलब कोई सुन रहा है, कोई सुन के मुझे उसका सॉल्यूशन या उसका जवाब भी देता है। धीरे-धीरे मेरा गुरुजी पे विश्वास बढ़ने लगा, मैं उनको मानने लग गए। फिर ऐसे करते-करते एक टाइम ऐसा आया कि जब मैं सब कुछ ही शेयर करने लग गए थे गुरुजी से, अभी भी करती हूँ। बहुत सारी बातें, मतलब दोस्त की तरह। कभी गुस्सा भी हो जाती थी, कभी मेरा कोई काम नहीं हुआ तो मैंने गुरुजी से नाराज़ भी हो जाना, कभी उनको बुरे-बुरे भी बोल देना, सॉरी गुरुजी मैं समझ गई हूँ अब कि अब जो आप करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। संगत जी, मेरा प्रमोशन ड्यू था, मेरा प्रमोशन नहीं हुआ, मैं बहुत नाराज़ हुई गुरुजी से। मैंने उनको बोला भी कि मैंने इतना काम किया, इतना अच्छा काम करा, उसके बाद भी उसका हुआ जो मेरे हिसाब से बहुत कम डिज़र्व करता था। पर मुझे फिर बाद में ये रियलाइज़ हुआ कि ठीक है, वो उसकी किस्मत का था, उसको मिला। वो मेरी किस्मत का नहीं था, तो मुझे नहीं मिला, मेरे लिए कुछ और अच्छा था, और वही हुआ। पर ये मुझे तब रियलाइज़ नहीं हुआ था, तब तो मैं बहुत गुस्सा हुई थी। तो उसके बाद मुझे ऑफ़िस से स्टडी लीव लेकर के लंदन आना था। तो मैंने ये मन में ही सोच रखा था कि यार अगर मेरा प्रमोशन हो जाएगा ना तो मैं नहीं आऊँगी। मतलब मैं भी उस लेवल को एन्जॉय करूँगी और नहीं आऊँगी। बट गुरुजी ने मेरे लिए अच्छा सोचा था। मुझे वो प्रमोशन नहीं मिला और मैं लंदन आ पाई। वो भी उन्हीं का ही कृपा है कि मैं आ पाई। मैं नहीं आ पाती अदरवाइज़। तो मेरी पोस्टिंग भी उसके बाद वहाँ से लखनऊ हो गई, जो जहाँ मेरा घर है, और अपने आप ही हो गई। पता नहीं कैसे, इतना मैंने एफर्ट भी नहीं डाला था उस बार तो। बस वो गुरुजी की कृपा थी कि मेरा जैसा-जैसा उन्होंने दिशा दिखाते गए वैसा-वैसा होता चला गया। लखनऊ हो गया तो शायद मेरी स्टडी लीव अप्रूव भी हो पाई, क्योंकि वहीं हमारा हेड ऑफ़िस भी है। तो मैं अपनी एप्लीकेशन फ़ॉलो कर पाई। जब मैं बैठती थी अपने ऑफ़िस में तो मैं गुरुजी के शब्द सुनती थी। हमेशा कोई ना कोई शब्द मैंने लगाना अपने आप ही, जो उनकी इच्छा होती थी वो मैं सुनते थे, और उसको सुनकर ही फिर मैं अपना काम कराने जाते थे, और मेरा काम धीरे-धीरे कब हो गया मुझे महसूस नहीं हुआ। मतलब बहुत जल्दी नहीं हुआ, लेकिन जिस दिन मुझे आना था, आप बिलीव करेंगे, जिस दिन संगत जी मेरी फ्लाइट थी लंदन की, उससे 1 दिन पहले, 1 दिन भी नहीं था पूरा, 24 घंटे भी नहीं थे। उससे पहले मेरी स्टडी लीव अप्रूव होकर के आई, जो कि बहुत मुश्किल होती है अप्रूवल मिल पाना, और मेरा आ पाना फिर बहुत मुश्किल होता। मैं टेंशन में रहती, बस मैंने गुरुजी को यही बोला था कि हो जाए बस किसी तरह से, तो मैं बिना टेंशन के जाना चाहती, जाऊँगी तो मैं, तब भी नहीं भी होगी तो भी मैं जाऊँगी, लेकिन बहुत टेंशन रहती मुझे, फिर लगता छोड़ना पड़ेगा या क्या करना होगा, नहीं पता था। बट मेरी लीव प्रॉपर तरीके से सैंक्शन हुई, मैं प्रॉपर तरीके से लंदन आ पाई, ये गुरुजी की मेहर है। आगे उन्होंने मेरे लिए क्या सोचा है, वो उनके हाथ में है। मैं सब कुछ उन पे छोड़ के चलती हूँ। हाँ, बीच-बीच में मेरा मन बड़ा विचलित सा होता है, तो मैं बात कर लेती हूँ उनसे। गुरुजी से हमेशा बोलती रहती हूँ कि मुझे ऐसा चाहिए, मुझे वैसा चाहिए। बट मैं अंदर मैं जानती हूँ और मुझे विश्वास है कि जो वो करेंगे, वो सब मेरे लिए अच्छा ही होगा। अगर मुझे कोई चीज़ चाहिए, वो मुझे नहीं मिल रही है, तो उसमें मेरे लिए उससे ज़्यादा अच्छा कुछ और होगा जो गुरुजी ने प्लान कर रखा है, वो मुझे मिलेगा। कहीं ज़रूरी नहीं होता कि जो आपको मिले, जो आप चाह रहे हो, वही आपके लिए अच्छा हो। उससे भी कुछ अच्छा होगा जो उन्होंने प्लान किया है, और जो उन्होंने प्लान किया उससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता। तो मैं यही विश्वास अब गुरुजी पे रखती हूँ। बट जैसे हर इंसान करता है, थोड़ा-थोड़ा मैं गुस्सा भी करती हूँ उनसे, दोस्तों की तरह ही बात करती हूँ, पर मुझे हर चीज़ का आंसर मिलता है। और गुरुजी अपनी हर संगत को एक अलग तरीके से अपना जवाब देते हैं। मेरे को पूरा विश्वास है कि मेरे को जो भी आगे गुरुजी देंगे वो अच्छा होगा मेरे लिए, मेरी फैमिली के लिए अच्छा होगा। उनको पता है कि मैं क्या चाहती हूँ, मुझे हर बार उनको बताने की ज़रूरत भी महसूस नहीं होती है अब। बस गुरुजी, यही मेरी आपसे विनती है कि आप अपने चरणों में मुझे हमेशा ऐसे ही रखें, और अपनी हर संगत को आप ब्लेस करें। मैं बस अपने सत्संग को अब विराम देना चाहूँगी, और बहुत सारे ऐसे छोटे-छोटे सत्संग होते हैं जो रोज़ होते रहते हैं, और गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद में तो बस हर दिन हर एक ना एक सत्संग हो ही जाता है।
बस शुक्राना गुरुजी, बहुत-बहुत शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। आज गुरु जी की असीम कृपा से मैं अपनी आप सब संगत के सामने गुरु जी का शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की आज्ञा अनुसार, गुरु जी की आज्ञा अनुसार मैं हर शुक्रवार को अपना शुक्राना सत्संग शेयर करती हूँ। अब जैसा गुरु जी कहलवाएंगे मैं अपनी संगत परिवार के आगे वैसे ही बोलूँगी। वैसे मेरा गुरु जी का शुक्राना सत्संग है आज का। मैं काफ़ी टाइम से गुरु जी के बड़े मंदिर जाना चाह रही थी। सबसे पहले मैं मार्च के महीने में 2024 में गुरु जी के बड़े मंदिर गई थी। फिर उसके बाद हमेशा सोचते थे अब गुरु जी मैं कब जाऊँगी। तो गुरु जी ने मुझे इतनी ब्लेसिंग दी कि गुरु जी ने मुझे और मेरे परिवार सहित मुझे मेरे मायके वालों के साथ अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो अभी 17 जून को मैं गुरु जी के बड़े मंदिर होकर आई हूँ और गुरु जी की मुझे वहाँ बहुत ब्लेसिंग्स मिली। वहाँ पे हमने गुरु जी का लोटा ब्लेस कराया। कुछ मेरी सिस्टर की हेल्थ बेबी से रिलेटेड उसको बेबी नहीं हो पा रहा, तो कुछ इश्यूज थे, तो हम उसकी रिपोर्ट भी गुरु जी के मंदिर में ले गए ब्लेस कराने के लिए। तो गुरु जी ने वहाँ भी ब्लेसिंग्स दी। तो मेरा गुरुजी को बहुत बहुत सारा शुक्राना है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं अपने मायके के वालों के साथ बड़े मंदिर जा पाऊंगी। तो गुरुजी ने मेरी वो ब्लेसिंग्स भी संगत जी गुरुजी ने वो मेरी वो अरदास भी सुन ली और हम सबको बड़े मंदिर बुलाया। तो गुरुजी का बहुत शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी हमें बिन मांगे इतना कुछ दे देते हैं, हम केवल बस अपने मन में सोचते हैं और गुरुजी हमें वो चीज़ दे देते हैं। गुरुजी हमारे मतलब शब्द नहीं है हमारे गुरुजी के लिए, हम उनको कितना शुक्राना करें। बस मेरी गुरुजी से यही अरदास है कि मेरा जो आपने ये नियम बनाया है कि हर शुक्रवार मैं गुरुजी का शुक्राना सत्संग शेयर करूं, बस मेरे ये नियम बना रहे। आप इतनी हमें ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम हर शुक्रवार हर दिन हर पल आपका शुक्राना करते रहें। गुरुजी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना। और मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ मेरे गुरु जी के मंत्र के साथ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी कृपा से मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ। गुरु जी की कृपा से मेरा गुरु जी ने मेरा एक नियम बनाया है कि मैं हर शुक्रवार गुरु जी शुक्राना सत्संग शेयर किया करूँगी, जो भी मेरे साथ हुआ करेगा। वैसे तो हमारे गुरु का हर वक्त हमें शुक्राना करने का सौभाग्य देते हैं, पर मेरा शुक्राना सत्संग आज का मेरी मम्मी के घर का है कि मुझे मेरे मम्मी के घर आने की परमिशन मिल गई, क्योंकि संगत जी कुछ हमारी फैमिली में मम्मी की फैमिली और ससुराल में थोड़ी सी अनबन हो गई थी। उस कारण थोड़ा आना जाना या बड़ी दिक्कत होती थी। तो मैं बहुत तरसती थी, मैं कैसे जाऊंगी, कब तक जाऊंगी, कब भेजेंगे, कितने टाइम के लिए भेजेंगे। तो और कभी मेरी बहन के साथ भी मेरा आना नहीं बनता था। बहुत मैं याद करती थी मेरी बहन आ जाए उस टाइम पे जिस टाइम पे मैं आऊँ और हम मिल के बैठें, टाइम स्पेंड करें। तो गुरुजी की कृपा से मुझे कुछ दिनों के लिए गर्मी की छुट्टी में अपने मम्मी के घर आने की का मौका मिला और साथ में मेरी सिस्टर भी आ रही है। तो हम सारे भाई बहन एक साथ बैठेंगे, बात करेंगे, तो मेरे लिए बहुत खुशी का ये पल होगा, क्योंकि मैं थोड़ी इमोशनल और शुरू से बड़ी बहन हूँ इस घर की, तो बड़ा रहता है हम सारे भाई बहन बैठें, बातचीत करें, एक साथ रहें। तो गुरुजी ने इतनी ब्लेसिंग्स करी कि मुझे 5 दिन रहने का गुरुजी ने टाइम पीरियड दिलवा दिया मेरे ससुर जी से, और अब हम 5 दिन रह के जाएंगे। मैं इसलिए गुरुजी को बहुत बहुत थैंक यू करती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गाजियाबाद की संगत भागा कुमारी बोल रही हूँ। अभी 2 दिन पहले भी मैंने अपना एक शुक्राना सत्संग शेयर किया था। गुरुजी महाराज की इतनी कृपा है कि मैं बता नहीं सकती हूँ। जब से गुरुजी ने मेरी बाँह फड़ी है, तब से मेरी ज़िंदगी में नए चमत्कार होते आ रहे हैं।
और यह शुक्राना सत्संग मेरे बेटे को लेकर के है। बहुत दिन से गुरुजी मुझे मैसेज कर रहे थे कि जा, मैंने तेरे बेटे को भी ब्लेस कर दिया है और उसके भी तरक्की करेगा। तो उसी को लेके मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ। बहुत बहुत गुरुजी, आप जैसे मेरे बेटे पे कृपा करी है, ऐसे सभी के बच्चों पर अपनी कृपा करें। तो संगत जी, ऐसा है, इंक्रीमेंट होना था मेरे बेटे का, नियम के हिसाब से कम इंक्रीमेंट होना था, पर कल 27 तारीख को मेरे बेटे का कल फ़ोन आया, बोला मम्मी मेरा इंक्रीमेंट हो गया है। मैंने कहा अच्छा, कितना हुआ है? कह रहा ज़रूरत से ज़्यादा हुआ है। मैंने कहा अच्छा। तो मेरे बेटे का गुरु महाराज जी ने 25% इंक्रीमेंट किया है, जो कि नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए था मतलब नियम के हिसाब से नहीं, इतना ज़्यादा होता है कई बारी। पर मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, बहुत बहुत, कि भाई, क्योंकि वो मेरा अकेला ही बेटा है, हम 3-3 4-4 लोग हैं घर में। तो गुरु महाराज जी ने उसकी सैलरी में बरकत करी, उसको तरक्की दी। बहुत खुश है मेरा बेटा। और मेरा बेटा तो गुरुजी को मानता नहीं था। कुछ टाइम से गुरुजी के आगे मैंने भी अरदास लगाई थी कि बच्चे माने किसी तरह से, तो वो भी मानने लगा था। उसको एक ब्रेसलेट मिला था, रुद्राक्ष में था, मैंने उसको दिया तो वो बहुत खुश हुआ था। उसको लेके उसने कहा हाँ कभी पहनूंगा, कभी कभी पहना करूँगा। फिर मेरे को एक पॉकेट स्वरूप मिला था, तो मैंने कहा देख, मुझे ये पॉकेट स्वरूप मिला है, इसे तो अपने जेब में रख। तो वो उसने अपनी जेब में उस पॉकेट को रख लिया। और महाराज जी ने देखो इतनी कृपा करी, तो वो भी कल आके भी उसने गुरुजी के आगे मत्था टेका। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ऐसे सभी जुड़े गुरु महाराज से। गुरु महाराज जी ने इतनी कृपा करी है, इतनी कृपा करी है। और गुरुजी ने मेरे पे भी बहुत मेहर करी है, बहुत बहुत। संगत जी, मैं बता नहीं सकती कि गुरुजी ने मेरे पर कितनी मेहर की है। मैं उनका कितना शुक्राना करूं, जितना शुक्राना करूं उतना कम है। गुरुजी ने मेरी तो ज़िंदगी ही बदल दी है। मेरे पैसों को लेके मेरे लिए भी बड़ी टेंशन रहा करती थी। गुरुजी ने वो भी मेरा हाथ, बोला कि नहीं, तुझे किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं तुझे इतना दूंगा। और गुरुजी मुझे दे रहे हैं। भगवान सबको गुरुजी महाराज ऐसे ही दें, सबके लिए गुरु महाराज जी की मेहर बरसे। बहुत अच्छा है, बहुत शुक्र है सबका गुरुजी महाराज जी का। और जल्दी ही घर में और लोग भी जुड़ जाएं, तो फिर गुरुजी की कृपा होएगी। तो मैं अपने घर में सत्संग कराऊंगी। और कल 27 तारीख को मैं बड़े मंदिर गई थी गुरुजी के दर्शन करने, उनका शुक्राना करने के लिए, क्योंकि इससे पहले भी मेरा एक शुक्राना था जो मैं, गुरुजी ने मेरी अरदास लगाई थी, वो मेरी पूरी कर दी थी। मेरी भतीजी को लेके टेंशन थी थोड़ी, तो वो गुरुजी ने कर ली थी। उसके लिए गुरुजी को धन्यवाद देने मैं बड़े मंदिर कल गई थी। और संगत जी, वही होता है, कल बहुत रश था वहाँ पर। और गुरुजी के वहाँ बाहर बैठने को भी मिला, काफ़ी देर वहाँ बैठे हम। फिर जल प्रसाद मिला। उसके बाद क्या कहते हैं, हमने गुरुजी का लंगर प्रसाद खाया, जिसमें दाल थी और आलू की सब्जी थी, चपाती थी, चटनी थी। और प्रसाद खा करके संगत जी हम अपने घर आए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने इस बार बहुत जल्दी मुझे अपने दर्शन के लिए अपने बड़े मंदिर बुला दिया है, क्योंकि मेरे भी कुछ कष्ट होंगे जो कट रहे हैं। बड़े मंदिर जाके गुरुजी कहते थे बड़े मंदिर आ, बड़े मंदिर आ। तो इस बार तो 5 बार हो आई हूँ अभी तक। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और मैं बहुत खुश हूँ गुरुजी महाराज, बहुत खुश हूँ। इसी तरह से गुरु महाराज जी सब पर कृपा बनाए रखें अपनी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अंत में अपनी वाणी को गुरुजी के मंत्र जाप से विराम देना चाहूँगी। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंत अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। जय जय। मैं क्या, मेरे पास शब्द नहीं है गुरुजी के लिए बोलने के लिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मैं गाजियाबाद की संगत भागा कुमारी बोल रही हूँ। गुरुजी के मुझे बार बार मैसेज आ रहे थे, शुक्राना शेयर कर, शुक्राना शेयर कर। अभी मैंने एक शुक्राना सत्संग शेयर किया है, मेरी भतीजी से रिलेटेड था। गुरुजी ने उस पर बड़ी मेहर करी और हम पर भी गुरुजी की बड़ी मेहर है। बहुत ही कृपा है गुरुजी की, बता नहीं सकती कि मैं कितनी कृपा है गुरुजी की। बहुत ही मुझ पर, मेरे बच्चों पर, जो मेरे बच्चे नहीं मानते थे, बेटा कम ही मानता था, पर धीरे धीरे करके वो गुरुजी के उसमें आ गया है। ज़्यादा कुछ तो नहीं बोलता, पर यह है कि उसने गुरुजी का स्वरूप अपने पास रखा हुआ है।
उसी से रिलेटेड एक सत्संग है। अभी हम कहीं से आ रहे थे, गुड़गांव से आ रहे थे, अपनी बेटी के यहाँ से आ रही थी मैं। तो एयरपोर्ट रास्ते में पड़ता है, तो वहाँ पे बहुत सारे एरोप्लेन दिखते हैं। तो मैं छोटे बच्चे को, अपने पोते को एरोप्लेन दिखा रही थी। वो भी कहता देखो 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 कितना बड़ा जहाज़ जा रहा है, कितना बड़ा जहाज़ जा रहा है। ऐसे देख ही रहे थे। तो हमसे पहले भी 4-5 गाड़ियाँ थी। वो एरोप्लेन इतनी ज़ोर से आगे से निकल करके गया, भगवान जाने। वो गाड़ी वाले उसे देखने के चक्कर में ब्रेक लगाई, या पता नहीं क्यों उन्होंने, हम तो एरोप्लेन देख रहे थे, उन गाड़ियों ने क्यों ब्रेक लगाई। वो 4 गाड़ियाँ हमसे आगे जो गाड़ियाँ थी वो आपस में भिड़ गई। तो उसके पीछे जस्ट हमारी भी गाड़ी थी। हम लोग भी डिसबैलेंस तो हो ही गई थी गाड़ी। मैंने बेटे को कहा ये एरोप्लेन देखना बंद कर और सीधी सीधी गाड़ी चला। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, क्योंकि गुरुजी हमारे अंग संग थे, हमारे साथ थे। उसके साथ पॉकेट स्वरूप में थे, मेरे गले में पेंडल स्वरूप में थे। तो ये देख लीजिए कि गुरुजी, कुछ भी हो सकता था, हमारी गाड़ी भी थोड़ी डैमेज हो ही जाती, और गाड़ियाँ डैमेज हुई थी तो झटके पटके भी लगते हम लोगों को। पर हम ठीक ठाक घर आए। तो उससे बीच में रास्ते में भी हमारी गाड़ी में थोड़ी सी प्रॉब्लम कुछ हुई। जो आगे की बेल्ट है वो ख़राब सी हो गई शायद, कुछ पता नहीं क्या हुआ उसमें। तो मैंने बेटे को कहा, मैंने कहा आके ज़रा देख। घर में आके जब देखा तो कह रहा हो मम्मी बच गई, ये बेल्ट ना टूट गई है, टूटने वाली हो रही है। टूट जाती तो बड़ा नुकसान होता, क्योंकि गाड़ी तो स्पीड में चलती है, आगे पीछे भी गाड़ियाँ चलती, तो कहीं ना कहीं कुछ हादसा होता। तो गुरुजी कह रहे थे कि मैं ब्लेसिंग दूंगा। शायद यही ब्लेसिंग होगी गुरुजी की कि हम सकुशल अपने घर गाजियाबाद पहुंच गए। तो धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। उसमें हमारी पूरी फैमिली थी, 4 लोग कुल हैं हम 4 जने ही थे। तो हम चारों की रक्षा गुरुजी ने करी। तो गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना, बार बार शुक्राना। उन आंटी जी का भी शुक्राना जो मेरा सत्संग शेयर करती हैं। ये छोटा सा ही सत्संग था, और गुरुजी के बहुत अच्छे अच्छे पॉजिटिव मैसेज मेरे को आते रहते हैं। कुड़िए चिंता ना कर, मैं तेरे साथ हूँ, तुझे त्रिदेव की शक्ति मिली हुई है। कभी गुरुजी कहते हैं कि किसी को दसा ना कर, कोई काम नहीं होता, क्यों बता दिए लोगों ने। तो कुछ समझ में नहीं आता क्या बताऊँ और क्या ना बताऊँ। पर बहुत ही पॉजिटिव मैसेज आते हैं गुरुजी के, जिनको सुन कर के बस मन गदगद हो जाता है, और एक अंदर से बहुत अच्छी फीलिंग महसूस होती है गुरुजी के बारे में। बाकी गुरु मंत्र तो मैं जपती ही रहती हूँ, और अब आजकल हमारे यहाँ भी सोसाइटी में सत्संग गुरु महाराज जी के होते हैं, तो वहाँ जाती हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी का। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, सभी संगत को जय गुरुजी। जो आंटी जी मेरा शुक्राना सत्संग शेयर करती हैं उनको भी जय गुरुजी, और उनको बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से मेरे जो सत्संग थे वो शेयर किए हैं, तो उनको बार बार धन्यवाद। सत्संग जी गुरुजी के मैसेज और चमत्कार तो मेरी ज़िंदगी में बहुत हुए हैं। मैंने अपने पिछले सत्संगों में शेयर किए हैं। बहुत कृपा रही है गुरुजी की। गुरुजी के साथ जब से जुड़ी हूँ तब से लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है। ज़िंदगी जीने का असली जो आनंद है वो अब आता है। बहुत ही सुकून है ज़िंदगी में, जिसे कहते हैं ना सुकून की ज़िंदगी है। हर तरफ सभी कुछ गुरुजी की कृपा से सभी कुछ है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और गुरुजी ने जब से हाथ थामा है तब से तो जो मन अशांत रहता था, सब कुछ होते हुए भी मन अशांत रहता था, वो मन बड़ा शांत हुआ है। गुरुजी के संदेश आते थे कि अमृत वेला किया कर। फिर देखा सोचा कैसे अमृत वेला की जाती है, तो वो भी मैंने की थी, आजकल दोबारा चालू की हुई है। ये जो शुक्राना सत्संग है ये मेरी भतीजी का है। उसके लिए मैंने गुरुजी से अरदास लगाई थी। मुझे पता चला था कि वो काफ़ी परेशान है, उसकी शादी को 1.25 साल हो गया है, तो काफ़ी परेशान थी बहुत ज़्यादा। मतलब उसको ये देखो 8 महीने से वो अपने हस्बैंड से अलग अपने ससुराल में अपने सास ससुर के साथ रहती थी, और
हस्बैंड के पास जाना नहीं मिल रहा था, प्रेशर था उसके इन लॉज का कि भी जॉब करो जॉब करो। उसके हस्बैंड की ऑलरेडी गवर्नमेंट जॉब है और बहुत अच्छी जॉब है, पर उसको ज़बरदस्ती यहाँ रखा हुआ था कि भाई जॉब करो जॉब करो। फिर कैसे ना कैसे उसने जॉब करी, तो बड़ी परेशान थी। एक दिन बात करने का टाइम मिला उससे, तो उससे जब बात की तो उसने अपनी बातें मुझे बताई कि मैं बुआ बहुत परेशान हूँ, वहाँ मेरे हस्बैंड परेशान हो रहे हैं, वो कुछ बोल भी नहीं सकते हैं अपने पेरेंट्स को कि भाई भेजो इसको। अजीब सी स्थिति थी, अजीब से लोग थे, जो भी कुछ था। फिर मैंने कहा ये तो मेरे को बड़ा दुख लगा, मेरे भाई की लड़की थी, मुझे बहुत ज़्यादा दुख लगा। मैंने कहा चल कोई नहीं। फिर मैंने उससे पूछा क्या तुम जानती हो गुरुजी को? उसने कहा नहीं बुआ जी मैं गुरुजी को नहीं जानती हूँ। फिर मैंने उसको सब कुछ बताया, गुरुजी के बारे में समझाया। तो मुझे पता था वो मंदिर तो जा नहीं पाएगी अभी, क्योंकि ससुराल से निकलना बहुत मुश्किल था उसके लिए। तो मैंने किसी तरह से उसको गुरुजी का स्वरूप भिजवाया, किसी न किसी तरह से। अब वो कहीं पे जॉब कर रही थी, वहीं पर किसी तरह से उसको मैंने गुरुजी का स्वरूप भिजवाया। उसको बताया, मैंने कहा तुम ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती हो, अभी घर में रहती हो ससुराल में, तो तुम सिर्फ गुरुजी का मंत्र जाप करो, ओम नमो शिवाय, शिव जी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। इस मंत्र को जितना ज़्यादा से ज़्यादा बोल सकती हो, इस मंत्र को उतना ज़्यादा बोलना। तो सत्संग जी वो उसने ऐसे ही किया। मंदिर के लिए भी उसने पूछा था मेरे से, फिर मैंने उसको टाइमिंग वगैरह बताई, तो घर बहुत लेट हो जाती। तो मैंने कहा कोई नहीं, गुरुजी का जब बुलावा आएगा तो देर सबेर सब माफ़ी हो जाती है। जब गुरुजी का बुलावा आता है तो फिर आता ही है। तो मैं पूछती रहती थी उससे बीच में फ़ोन कर के। फिर उसको मैंने बोला कि तुम जो ये दिया है मैंने ब्रेसलेट, उसको जल प्रसाद बनाओ गुरुजी का, एक गिलास में पानी लेकर के 7 मिनट तक उसको स्वरूप को उसमें भिगा के रखो, गुरुजी के आगे अरदास करो कि मेरे घर में सब ठीक हो जाए, सब सही हो जाए, और जल प्रसाद को पियो, अपने जितने से ज़्यादा सेवन कर सकती हो जल प्रसाद का। तो वो ऐसे ही करती रही। अभी इस बात को ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 दिन हो रहे हैं, इससे ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं। अभी जून के फर्स्ट वीक की ही बात है। स्वरूप तो मैंने अभी 10 जून को भिजवाया है उसको, उससे पहले वो मंत्र जाप करती रही थी। तो देखिए गुरुजी 19 तारीख को, अभी 19 जून जो भी गया है, उसको वो अपने हस्बैंड के पास चली गई है राजी खुशी। कल फ़ोन करके भी पता किया था कि भाई सब ठीक है? बोली हाँ बुआ सब ठीक है। मैंने कहा हस्बैंड का व्यवहार कैसा है? बोली नहीं ठीक है, सब खुश हैं बुआ, मैं बहुत खुश हूँ। फिर मैंने उससे पूछा जल गुरुजी का स्वरूप लेके आई हो या वहीं छोड़ आई हो? तो साथ में उसके गुरुजी का स्वरूप भी है। मैंने इसको कहा मंत्र जाप करते रहना और गुरुजी को याद करते रहना। तो मेरा ये बहुत बड़ा सत्संग था, मुझे बहुत दिल में बहुत खुशी हुई कि गुरुजी ने उसमें बच्ची पर मेहर करी। नई शादी हुई है उसकी। तो गुरुजी का लाख लाख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी। आप अपने बच्चों पर इसी तरह कृपा दृष्टि बनाए रखें, सब पर इतनी मेहर करें जितनी मेहर हमारे पर करी है, उस बच्ची पर करी है। सभी किसी की भी बेटी दुखी हो तो उसको सुखी करना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी। अंत में अपनी वाणी को यहीं विराम देना चाहती हूँ गुरुजी के मंत्र से। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंत जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सभी संगत को जय गुरुजी। मेरा नाम भागा कुमारी है, मैं गाजियाबाद की संगत हूँ। यह मेरा 8वां शुक्राना सत्संग है। संगत जी, जब से गुरुजी ने मेरा हाथ थामा है तब से ज़िंदगी जीने का तरीका ही बदल गया है। पहले बहुत टेंशन में रहा करती थी, अब ज़िंदगी जी रही हूँ, बहुत खुश होकर जी रही हूँ। गुरुजी ने मेरी ज़िंदगी ही बदल दी है। गुरुजी तो बहुत ही महान और बहुत ही अच्छे हैं। गुरुजी ने हमें चुना है, उन्होंने हमारी बाँह पकड़ी है। पहले मैं कई सत्संग अपने शेयर कर चुकी हूँ, और ये भी अभी बहुत दिन से गुरुजी का मैसेज आ रहा था सत्संग शेयर कर,
कुड़ी ये सत्संग शेयर कर, तो मैं एक सत्संग है उसे शेयर करना चाहती हूँ। मैं बात उन दिनों की है जब मैं दिल्ली में रहती थी, 2017 की। तब उससे पहले हमारे अंकल की डेथ हो चुकी थी, तो हम वहाँ रहा करते थे दिल्ली में। तो सत्संग सब लाइफ बड़ी स्मूथली चली रही थी। तो इतने में एक बेटे का दोस्त था, उससे हमारा थोड़ा परिवार में आना जाना चालू हो गया। तो वो आने लगा जाने लगा, वो ब्याज का काम करता था। धीरे धीरे करके आंटी जी करके उसने हमसे बेटे से पैसे लेने शुरू कर दिए कि मैं तेरे को प्रॉफिट करवाऊँगा, दे दे करके। बस उसके पैसों के लालच में हमने उसे बहुत पैसे दे दिए। देता रहा कुछ टाइम तक, तो वो ब्याज देता रहा। उसके बाद धीरे धीरे करके उसने पैसे वैसे देने सारे बंद कर दिए। फिर कुछ कहते थे तो बड़ा कड़के बात करता था। पैसा काफ़ी दे चुकी थी। बस ऐसे ही फिर किसी को कह भी नहीं सकते थे, ऐसे ही चलता रहा। तो उसके बाद गुरुजी ने हमें दिल्ली से नोएडा शिफ्ट करवा दिया था 2017 में। तो हम रह रहे थे, आज 7-8 साल हो गए इस बात को, 7.5 साल। उस बंदे का इस बीच में कभी कोई फ़ोन नहीं आया, कभी कोई लेना नहीं, कभी कोई देना नहीं, कभी राम नाम नहीं, कभी दुआ सलाम नहीं, कभी दिया नहीं। बहुत बार टोका उसको, तो उसने कभी दिए भी नहीं पैसे। अब अचानक उसने फिर हमें फ़ोन, मेरे को एक दिन ऐसे ही फ़ोन आ गया, मेरे पास नंबर भी नहीं था उसका सेव किया हुआ। अचानक फ़ोन आ गया कि बोलने लगा, अरे आप तो इतनी दूर चले गए, आंटी जी इधर आ जाओ और मिलो, बातचीत करो, आपने रिश्ता ख़राब कर दिया। और लाना देने लगा। और थोड़ी देर बाद फिर तक बोलने लगा कि कुछ कोई बात नहीं, आप आ जाओ, आज आ जाओ, कल आ जाओ। इस तरह से मेरे को 2 दिन बड़ी टेंशन रही। मैंने कहा यही कहाँ से इसको फ़ोन मिल गया, आराम से जी रहे थे, अब तो ये। मेरे को तो बहुत बुरा लगा। मैंने गुरुजी से आके अरदास लगाई कि गुरुजी महाराज, आज के बाद ये बंदा मुझे कभी फ़ोन ना करे, ना मैसेज करे, ना फ़ोन करे। 2 दिन बहुत टेंशन में रही मैं। नंबर ब्लॉक कर सकती थी मैं, लेकिन नहीं करना चाहा मैंने कहा नहीं, गुरुजी से अरदास लगाई। और आज 1 महीना के से भी ज़्यादा हो गया है। देखिए गुरुजी की महिमा कि उस बंदे ने मुझे तब उस दिन के बाद से ना कोई फ़ोन किया और ना ही कोई मैसेज किया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। फिर गुरुजी का बार मैसेज आ रहा था कि मैं तेरे को 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा, 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा। हर बार मैं समझ नहीं पा रही थी कि गुरुजी 7 तारीख को कैसे आएंगे। सुबह मैंने अपना मंदिर का दरवाज़ा खोला तो एक बटरफ्लाई मंदिर में पता नहीं कब से थी, निकल के एकदम गई। मैंने कहा ओहो, जय गुरुजी, शायद यही होंगे, इसीलिए कह रहे होंगे गुरुजी। तो संगत शाम को उस दिन हमारे सोसाइटी में एक सत्संग था किसी आंटी के यहाँ, तो मैं भी गई थी। बहुत बार मैसेज आ रहा था उनका कि आप सत्संग में आइए। तो मैं भी चली गई सत्संग में। तो जब वहाँ जा कर के वही जल प्रसाद, चाय प्रसाद और नाश्ता नहीं मिला। उसके बाद लंगर प्रसाद हुआ। तो वापसी में आते समय आंटी ने पॉकेट स्वरूप में सबको पॉकेट स्वरूप दिया, जिसमें गुरुजी के चरण मुझे मिले। एक तरफ गुरुजी लाल चोले में है। तब मुझे लगा वो तभी गुरुजी बोल रहे थे कि मैं 7 तारीख को तेरे घर आऊँगा। तो गुरुजी मेरे घर आए पॉकेट स्वरूप में। मैं चाह भी दी थी कि एक पॉकेट स्वरूप मिले, जिसे मैं अपने बेटों को दे दूँ। अभी तक संगत जी मेरे बेटे बहू जो हैं वो गुरुजी से जुड़े नहीं हैं, और मेरा बड़ा मन है कि मैं भी अपने घर में सत्संग कराऊँ। अब कब होगा क्या होगा ये तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी की लीला परंपार है। धन धन गुरुजी, वाह वाह गुरुजी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना गुरु महाराज जी का। गुरु महाराज जी के बता नहीं सकती ज़िंदगी में आने से
कितने कितने चमत्कार हो रहे हैं, इतना खुश रहता है। और गुरुजी ने मुझे जो मेरी फाइनेंशियल प्रॉब्लम थी वो भी बहुत सॉल्व कर दी है और बहुत अच्छा हो रहा है। कुछ गुरुजी की लीला अपरंपार है। मैं गुरुजी का मंत्र जपती रहती हूँ हर समय, हर टाइम गुरुजी हर मंत्र में बहुत दिन सुबह शाम जपती रहती हूँ। अब अंत में मैं अपनी वाणी को आराम देना चाहती हूँ और गुरुजी के मंत्र से मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमो शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, बार बार शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरुजी।